तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरह से पूरी तरह से जोरदार तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज हम ये लेक्चर नंबर जो है 14 है ना। त्रिकोणमिति का लेक्चर कितना है? 14 है। तो ध्यान रखना है, अभी तक जो है 13 लेक्चर नहीं देखे हैं 13 को। तो वो त्रिकोणमिति का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जा करके क्लास 10th मैथ जो है ना उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, है ना। तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एक्सरसाइज जो है 9 है और त्रिकोणमिति एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 इसमें हम लोग देखने वाले हैं। पूरा अच्छे से तरह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे साथ जो है बने रहिए लास्ट तक और पूरा मजा आएगा, है ना। ये लेक्चर नंबर 14 है। अभी तक 13 नहीं देखे हैं तो लेक्चर जो है वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सवाल तुरंत बन जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलिएगा सर ऐसे कैसे होता है ना। तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, एकदम, है ना। दिमाग को शांत करके क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो पूरा सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार मान लेते हैं ए बी है। ये जो मीनार है ए बी है ना। उसकी जो छाया पड़ रहा है, छाया स्थित है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ इसका छाया था, ठीक है। इससे जो है ना यहाँ से जो है ना इस जगह से छाया पहले से था और इतना अधिक हो जाता है, इतना दूर, है ना। तो सी से डी तक जो आ गया छाया, उसका जो मीटर कितना दिया है, 40 मीटर दिया हुआ है। ये 40 मीटर दिया हुआ है। कहाँ से? डी से सी तक की दूरी, ठीक है। इतना समझ तो आ गया होगा। जबकि सूर्य का उन्नतांश घटकर 60 से 30 हो गया। यहाँ पहले कितना था? 60 था। और यहाँ जैसे छाया पहुंचा तो इसका उन्नतांश कोण जो है 30 डिग्री बन गया, है ना। तो आगे देखते हैं। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। और बीडी की छाया की लंबाई है, बीडी क्या है? छाया की लंबाई। यहाँ से यहाँ का जो ये पूरा लंबाई छाया की लंबाई है ना। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ की लंबाई छाया का जो भी है बीडी है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान से सुनना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई का मतलब ए बी ज्ञात करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। अब जो है क्या करना है, ध्यान देखना। सबसे पहले दिया क्या गया है उसको लिखना है, ठीक है। तो हमको दिया गया है डीसी की लंबाई दिया हुआ है, ये है डीसी की लंबाई 40 मीटर है। तो हमको लिख लेना है सबसे पहले। समकोण त्रिभुज ए बी डी में सबसे पहले यहां जो है डीसी बराबर दिया हुआ है, कितना है? डीसी बराबर कितना? 40 मीटर है, 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब कोण का मान दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला कोण निकालेंगे, कोण देंगे तो कौन सा? ए इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, है ना। तो ए डी बी, है ना, ए डी बी
कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। फिर ये वाला कोण लिखेंगे तो इधर से ये वाला ऐसे लगेंगे, तो ए सी बी कौन सा है? ए सी बी कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है? ए बी बराबर निकालना है ना? ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना? तो हम जो है ए बी बराबर क्या मान लेते हैं? कुछ भी नहीं मानते, है ना? और बी सी निकालना पड़ेगा पहले, है ना? हमको बी सी निकालना पड़ेगा पहले। तो हम इसको बी सी बराबर मान लेते हैं एक्स, बी सी बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बी सी बराबर एक्स मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है इसमें हम सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ए डी बी, है ना? बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे लेंगे यहां तक, मतलब ए डी बी। तो सबसे पहले इसमें जो इसका आधार कौन सा हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। तो बी डी बराबर अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो बी डी बराबर जो होगा बी सी प्लस डी सी, है ना? क्या होगा? बी सी प्लस डी सी। तो बी सी का मान कितना है? एक्स माने हैं अभी तुरंत, एक्स प्लस डी सी, यहां एक्स माने हैं यहां पे, प्लस डी सी का मान कितना है? 40 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब जो है हमको लिखना है बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा? ए डी बी में, है ना? ये वाला जो है ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो नाम कौन सा देंगे? ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो लिखना है यहां पे ए डी बी में। तो हम यहां लिख देते हैं ए बी डी बी में समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं ना, ए डी बी में, ए डी बी में ध्यान रखना है ये वाला है। ए डी बी में क्या होगा? हमको बी दिया हुआ है ना? पी निकालना है, पी निकालना है। ये क्या है? बी है। तो 10 का लगाना पड़ेगा। 10 में पी बी में रिलेशन होता है अनुपात में, तो 10 का मान लगाना पड़ेगा। 10 कितना का? ये वाला कौन है? 30 डिग्री का मान, है ना? तो 10 30 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा। 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा? P बाय बी। ठीक है, तो यहां P का मान कितना है? ये इसको हम लोग बोलते ए बी, है ना? P का मान क्या है? ए बी रख दिए यहां। और 10 30 डिग्री का जो मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है √3 होता है, ये याद रखना है। और P का मान जो है ए बी दिया हुआ है, ए बी लिख दिए। और B का मान जो है B कौन सा कहलाएगा? ये बी डी कहलाएगा। यहां से यहां का जो दूरी है ये वाला बी डी, ये जो है B कहलाएगा, है ना? P कहलाया ये वाला और B कहलाया ये वाला, तो बी डी कहलाएगा। ठीक है,
तो बी डी हो गया यहाँ। तो ध्यान रखना है। अब बी डी का मान हम ऊपर में निकाल चुके हैं, x प्लस 40 मीटर, है ना। तो √3 बराबर ए बी का मान है, कुछ नहीं तो ए बी ही रख देते हैं। अब बटे बी डी का मान है x प्लस 40 मीटर, कितना है, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर अच्छा 10-30 डिग्री का मान होता है, यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था। 10-30 डिग्री का जो मान होता है यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। 10-30 डिग्री का मान जो होता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ था, है ना। 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब जो क्रॉस गुना होगा 1/3 में, तो क्या हो जाएगा √3 में, तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 बराबर क्या, x प्लस 40, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 40/√3, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो ए बी बराबर इतना आ गया। तो अगला देखते हैं, ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगला जो है त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए बी डी त्रिभुज ले चुके थे, अब ए बी सी त्रिभुज लेंगे, है ना। ए बी सी त्रिभुज में ये वाला ए बी सी वाला में, है ना। तो कौन सा होगा ए बी सी त्रिभुज में, तो यहां लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग को कौन सा लगाना पड़ेगा, 10 वाला, है ना, क्योंकि हमको पी तो ये दिया हुआ है, ये वाला बी हमको ये वाला निकालना है, तो हमको 10 का लगाना पड़ेगा। 10 60 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P/B होता है, क्या होता है, P/B। तो P का मान जो भी होगा, यहाँ ध्यान रखना है, ये P का मान AB हो गया, है ना, और B का मान X, यहाँ पे X माने हुए थे, मतलब BC का मान X माने हुए थे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर P का मान क्या होता है, AB, और B का मान क्या होता है, B का मान बताए थे हम, यहाँ पे X होता है ना। तो ये क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा, AB बराबर √3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना निकला,
ए बी बराबर √3x हो गया। अब जो है इसमें देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दोनों LHS RHS बराबर है, इसको हम समीकरण सेकेंड है। तो इसमें देख सकते हैं LHS जो है बराबर है फर्स्ट का और समीकरण सेकेंड का, तो RHS भी बराबर होगा। तो यहां लिख लेना है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड में तुलना करने पर हम लोग देख सकते हैं LHS बराबर RHS है इसमें, तो हम लोग इसके बराबर ये लिख सकते, क्या है कि यहाँ AB है RHS और यहाँ भी AB RHS बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर LHS को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले क्या माना है, x + 40/√3 है ना। यहाँ क्या है, x + 40/√3 बराबर होगा किसका, √3x का, √3x का बराबर होगा, है ना। और नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। अब क्रॉस गुना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहां होगा, इसको गुना करेंगे √3 गुना √3, तो देख सकते हैं √3 गुना √3, तो रूट से रूट गुना होता है तो गायब हो जाता है, √3 गुना 3, तो आंसर होता है 3। जैसे कि √a गुना √a बराबर आंसर क्या होता है, a, है ना। उसी तरह √3 गुना √3 3 होता है, तो 3x, यहां क्या हो गया, 3x बराबर x + 40 आंसर हो गया। अब 3x अब -x बराबर 40, तो 2x बराबर 40, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40/2, 2 से डिवाइड देंगे 20 बार में, तो x का मान कितना निकला, 20 निकला। ठीक है, अब जो है x का मान 20 निकला है, तो AB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में रख दिए। तो यहां लिखना है समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकेंड कौन सा है, यहां ध्यान रखना है, ये वाला है समीकरण सेकेंड। तो AB बराबर क्या, √3x, तो यहां लिख लेना है AB बराबर √3x, तो x का मान कितना है, 20, है ना। तो हम इसको √3 और 20 लिख लेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं 20√3 मीटर, है ना। अतः यहां हम लोग बोल सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर, आंसर लिखना है मीनार की ऊंचाई ऊंचाई बराबर 20√3
मीटर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से एक बार देख लेना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या किया है, ये है त्रिभुज जो है ए डी बी में समकोण त्रिभुज कौन सा लिए। सबसे पहले यहां ध्यान रखना, डीसी बराबर कितना है 40 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डीसी बराबर 40 मीटर दिया हुआ है। और फिर जो है कोण ए डी बी, ये वाला कोण जो दिया हुआ है 30 डिग्री है। और ए सी बी, ये वाला कोण जो दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है। ए बी बराबर तो क्वेश्चन मार्क निकालना है और बी सी बराबर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना पूरा निकालने के लिए हमको यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा बी सी का, है ना। इसीलिए बी डी बराबर हम पूरा ये आधार है, तो बी डी बराबर क्या होगा बी सी प्लस डी सी, है ना। बी सी प्लस डी सी, तो बी सी का मान x है, माने थे हम, है ना। बी सी का मान यहाँ माने थे x प्लस 40, तो बी डी का मान निकल गया। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ देख सकते हैं ए डी बी में कौन सा होगा 10, क्योंकि b का मान है और p का मान निकालना है। तो b कौन है बी डी और p कौन है ए बी, है ना, ध्यान रखना है। तो 30 डिग्री का मान क्या होगा p बाय बी। p कौन सा है यहाँ जो ए बी है, यहाँ कौन सा है, यहाँ ए बी जो है ना p का मान है, और b कौन है यहाँ बी डी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ ए बी रख दिया, p के जगह ए बी और b के जगह बी डी। और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और ए बी का मान निकालना है और बी डी का मान x प्लस 40 यहाँ निकाल दिए हैं, है ना। और यहाँ ध्यान रखना है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी क्रॉस गुना किए इधर से इधर, तो क्या हो गया ए बी √3 बराबर x प्लस 40। यहाँ पे ध्यान रखना है ए बी बराबर क्या हो गया, ये गुना में यहाँ है तो इधर जाएगा तो भागा लग गया, x प्लस 40 बटे √3। तो ध्यान रखना है। तो आप जो है त्रिभुज एबीसी में निकाले, है ना। कौन सा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया 10 का मान ही रखना पड़ेगा। 10 60 डिग्री बराबर p बाय बी। यहाँ p का मान कौन कौन है, p जो है ये वाला ही हो गया और b का मान bc हो गया, है ना। तो रख दिए हैं ए बी बटे b का मान हमको बताए थे, यहाँ माने थे x, bc का मान यहाँ देख सकते हैं, यहाँ bc का मान माने थे x, है ना। तो यहाँ रख दिए। अब क्रॉस गुना किए हैं, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, और यहाँ पे जो हो गया क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा √3x। ये समीकरण सेकेंड मान लिए। तो तब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में तुलना किए तो LHS बराबर है दोनों साइड, देख सकते हैं। यहाँ LHS, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी LHS ये है और RHS ये है, दोनों में समीकरण में जो है ना LHS बराबर है आपस में, है ना। तो RHS भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए हम यहाँ दोनों को लिख दिए, है ना। ये वाला समीकरण का फर्स्ट का लिखे और सेकेंड दोनों बराबर में लिख दिए, और क्रॉस गुना करके जो है √3 गुना √3 होता है x, तो 3x हो गया यहाँ पे, और x प्लस 40 हो गया। और 3x ये वाला x इधर आया तो माइनस में हो गया, तो 2x बराबर 40 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 20। अब x का मान जो है क्या किया समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड कौन सा था, ये वाला हो गया, है ना। तो x का उसके जगह मान रख दिए 20, यहाँ गुना है तो 20√3 मीटर हो गया। तो इसीलिए ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, अतः ए बी की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
ध्यान से देखना है। एक बहुमंजिल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है तभी समझ में आएगा, है ना। तो एक बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल है ना, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर शिखर और तल के अवनमन कोण। अब देखते हैं, बहुमंजिल है ये वाला जो है ना, बहुमंजिल है, बहुत मतलब एक मंजिल से ज्यादा है ये वाला, है ना। और एक 8 मीटर जो है ऊंचा भवन है, ये वाला ऊंचा भवन है। इसका नाम कुछ हम करण कर लेते हैं, नामकरण, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए, ये ए है, इसका नाम बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक है। और इसका ये है पी है, और ये क्यू है, ध्यान रखना है। तो इसमें जो दिया गया है 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये 8 मीटर जो ऊंचा भवन हुआ ये ए बी है, ये जो है 8 मीटर है, ए बी जो है 8 मीटर है। तो ए बी जो यहाँ आपस में बराबर होगा, है ना, ए बी डी सी के बराबर होगा, ए बी जो है डी सी के बराबर होगा, और ए सी जो है बी डी के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे से समांतर है, इसीलिए ए सी जो है बी डी के समांतर खींचा गया रेखा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 8 मीटर ऊंचे भवन है, तल के अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से जो देखा जा रहा है नीचे में ना, उसका बात हो रहा है यहां, ठीक है। तो यहां से ऊपर से जो देखा जा रहा है, यहां पर से तल का जो है अवनमन कोण एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है तल का। तो दोनों का जो है एक सिरा वाला ले लिया गया है, एक इसके पाद बिंदु लिया गया है ना। तो इसमें ये वाला जो है 30, ये वाला जो है 30 डिग्री है, इसलिए इसका एकांतर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। तो 30 डिग्री होगा, और ये पूरा वाला जो है कितना 45 डिग्री है, इसलिए इसका ये वाला एकांतर कोण होगा, है ना। तो 45 डिग्री हो गया। इसलिए भवन यहां देखना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिल के भवन की ऊंचाई, यहां से यहां की ऊंचाई ज्ञात करना है, और दो भवनों के बीच, ये पहला भवन ये हो गया, दूसरा भवन ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी जो है एसी है, तो यहाँ एसी जो है बीडी के बराबर, तो यहाँ की ऊंचाई मतलब दूरी ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखना है। तो सबसे पहले यहां कोण किसके बराबर होगा, तो यहां बीडी जो है क्यूपी के समांतर है, यहां ध्यान रखना है। बीडी जो है पीसी एक बहुमंजिल मंजिल जो है ना भवन है, पीसी बहुमंजिल भवन है, क्या है, बहुमंजिल भवन। और ए बी क्या है, एक भवन है, क्या है, भवन है।
तो ध्यान रखना है, इसमें जो है ए बी जो है किसके बराबर होगा, ए बी जो है डी सी के बराबर होगा, है ना। इसका कितना है, 8 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है ए सी जो है, ए सी बराबर किसका है, बी डी के बराबर है, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखना है, बी डी जो है समांतर है किसका, इस समांतर का चिन्ह है, ठीक है। ऐसे लकीर खड़ा दे देंगे तो, और डी क्यू के समांतर है, किसका, डी क्यू के समांतर है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण जो है क्यू डी बी, कोण क्यू क्यू डी बी बराबर है कौन सा, डी बी, यहां डी दो को दे दिया है, ठीक है। ये वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये जो है नाम कुछ अलग कर देते हैं, पी पी कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम पी कर दिए, ठीक है। इसका नाम क्या किए, पी कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, क्यू पी बी, है ना, क्यू पी बी बराबर होगा पी बी डी का, है ना, पी बी डी का, है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा, है ना। ये इसका मान कितना है, 30 डिग्री है, तो बराबर किसका होगा, इसके बराबर होगा, क्यू पी बी डी के बराबर होगा, है ना। अब जो है फिर एक और कोण दिया गया है क्यू पी ए, है ना, और बराबर किसका होगा, पी ए सी। तो यहां ध्यान रखना है, कोण पी ए सी बराबर कोण क्यू पी ए, क्यू पी ए, इसका मान कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो कोण क्या है, पी ए सी बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया, इसमें जो है ये वाला निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो कोण का मान निकल गया। अब क्या करना है कि ये वाला मान निकल गया, अब जो है P और B का मान निकालना है। तो इसमें जो है ये वाला PD का मान लेते हैं, यहां से यहां की लंबाई जो है x है, कितना है, x मीटर है। यहां से यहां की लंबाई कितना है, DC की लंबाई हम बताए थे अभी 8 मीटर है ना। ये कितना है, 8 मीटर होगा। तो पूरा लंबाई PC का लंबाई कितना होगा, PC बराबर 8 प्लस x, नहीं x, हाँ पूरा का लंबाई 8 प्लस x हो जाएगा। PC बराबर कितना हो जाएगा, PC बराबर कितना हो जाएगा, DC प्लस PD, है ना, DC प्लस PD। DC की लंबाई कितना, 8 मीटर, है ना, और उसका कितना माने थे, प्लस x, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले
समकोण त्रिभुज कौन करेंगे, ध्यान रखना है, इधर ये वाला त्रिभुज में निकालेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टेन 45 डिग्री वाला में निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, तो ध्यान रखना है कौन सा त्रिभुज करेंगे, समकोण त्रिभुज PAC, ये वाला है ना। तो ध्यान रखना है तो हम लोग लिख लेते हैं यहां, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PAC में क्या हो जाएगा, टेन का मान लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या, P/B होता है। तो ध्यान रखना है, टेन 45 डिग्री का मान लगाना पड़ेगा, टेन 45 डिग्री बराबर P/B होता है। तो इसमें जो है, इसमें P कौन सा हो गया, PC है ना। तो PC हो जाएगा, PC मान रख लेना है यहाँ पे, PC अब बटे B का मान जो भी होगा, यहाँ ध्यान रखना है, AC होगा, है ना, AC। तो टेन 45 का मान होता है 1, है ना, और नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिया, क्रॉस गुना सबसे पहले AC का मान, PC का मान है यहाँ पे 8 + x है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे रख लेते हैं पहले, 1/1 बराबर PC का मान कितना है, 8 + x, 8 + x अब बटे AC, ये हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 + x हो गया, है ना। तो AC बराबर कितना हो गया, 8 + x। तो AC का मान जितना हो गया, तो हम यहां बताए थे AC बराबर BD होता है। तो यहां BD का मान भी कितना हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, तो AC बराबर हम क्या बोले थे, BD बोले थे, है ना। तो आंसर AC बराबर कितना है, 8 + x। तो BD बराबर ये हो गया, ठीक है। तो 8 + x हो गया। अब BD का मान निकल गया, तो हम जो है इस वाले से जो है हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। तो PBD में कौन सा त्रिभुज, PBD में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PBD में
कौन सा होगा, 10 का लगाना पड़ेगा। तो 10 कौन सा होगा, 30 डिग्री का मान होगा। 10 क्या ध्यान रखना है, कौन सा है, ये 30 डिग्री है ना, ये वाला 30 डिग्री है, तो उसका मान रखेंगे 10 30 डिग्री बराबर P/B। P/B तो 10 30 डिग्री का मान कितना है, √1/√3। अब P का मान कितना बताए थे हम, इसका मान माने थे हम लोग x माने थे, ये वाला कितना माने थे, x माने थे। x माने थे, ठीक है। तो इसको हम x मान लिए, PC को कौन सा था, ये वाला का मान कितना था, PD है ना, ये PD यहां लिख देते हैं, ये क्या हो गया PD बटे B का मान कितना था, B का मान था, यहां देख सकते हैं BD है ना, यह है BD। अब यहां ध्यान रखना है 1/√3 बराबर क्या होता है, PD का मान जो है x माने थे और BD का मान BD का मान यहां निकला हुआ था, कितना था, BD बराबर 8+x है ना, BD का मान यहां देख सकते हैं 8+x है, तो 8+ यहां x हो जाएगा, है ना। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, √3x बराबर 8+x, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 8+x बटे √3, ठीक है। तो x बराबर इसको कितना हो गया, तो यहां तक हो गया है ना। तो इस तरह समीकरण निकल गया है इसमें। अब ये निकालना क्या था, इसमें x का मान निकल गया है, तो इसका भवन की लंबाई जब निकालेंगे तो क्या होगा, PD बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 है, अब -1 है, तो इस तरह यहां तक निकल गया है। इसको जो है ना आगे इसको सॉल्व करना है, तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।